राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना बारंबार बाबा नीम करौली जी की शरण में अर्जी। सबके ऊपर कृपा करो मेरे भगवान, सबके कष्ट हरो। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 59वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। आश्रम में जब श्री राम जी आते हैं, उनसे बीच में जो लक्ष्मण और राम जी की बात हुई है, वे बात इसमें बताई गई है। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें कही थी, उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी कुछ रघुकुल नंदन राम ने बड़े दुख से यह बात कही थी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर वन में सीता को छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा है, वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है और बाईं भुजा भी फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई से इस प्रकार बोला। भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ लक्ष्मण जाओ। बारंबार उन्होंने जाओ जाओ कहकर मुझे, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बातें कही। देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो है और ना ही होगा जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरा ऐसा कहने पर विदेह कुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन में बोली, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है, तो अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे नहीं पा सकेगा। तो भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं। तो अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया और मेरी आंखें लाल हो गई और मेरे होंठ क्रोध के कारण फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा ही बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए।
मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ। यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधपूर्ण वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ से ले आए हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उसका संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह स्वर कहा और अत्यंत दारुण वचन में कहा, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 59वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु, सबका भला करो, सबका भला अपना। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 59वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 60वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। कल भी इस पाठ को पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बरसती रहे। आपके सभी संकट दूर कर देंगे मेरे महाप्रभु। राम